आज की एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आई। जम्मू कश्मीर में वोटर लिस्ट के रिवीजन को लेकर जबरदस्त सियासत हो रही है। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और गुलाम नबी आजाद की पार्टियों ने इल्जाम लगाए कि सरकार जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रही है। हुआ यह कि कल जम्मू की डिविजनल कमिश्नर अवनी लवासा ने वोटर लिस्ट रिवाइज करने को लेकर एक ऑर्डर जारी किया, जिसमें कहा गया कि जो लोग 1 साल से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, अगर वो चाहें तो वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़ सकते हैं। इसके लिए रिहाइश का प्रूफ लाना जरूरी होगा। अगर प्रूफ ना हो तो भी वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन लोगों का नाम ग्राउंड पर वेरिफिकेशन करने के बाद वोटर लिस्ट में जोड़ा जाएगा। सरकार के इस आदेश को महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी की चाल बताया। महबूबा ने कहा कि बीजेपी हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाना चाहती है। 370 हटाने के पीछे जो मंशा है बीजेपी की, वो बहुत ही नाजायज है और उनका मकसद है जम्मू कश्मीर की जो आबादी है उसका तनासुल, उसको चेंज करना। और अब ये शुरुआत जो है, जम्मू में लोगों का बाहर से सैलाब आएगा, जिसकी वजह से न सिर्फ वहाँ का जो डोगरा कल्चर है उसको नुकसान होगा, बल्कि जो वहाँ का कारोबार है, वहाँ की नौकरियाँ हैं, वहाँ के जो हमारे पास जो वसाइल हैं, उनके ऊपर डाका डाला जाएगा। महबूब कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट के लिए जो नियम कश्मीर में बनाए जा रहे हैं वो देश में कहीं और लागू नहीं है। लेकिन ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद अब जम्मू कश्मीर में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट लागू हो चुका है। देश में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की यही शर्तें होती हैं जो जम्मू की वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए बताई गई हैं। लेकिन फिर भी विरोध तो हो रहा है। उमर अब्दुल्ला की पार्टी भी इसका विरोध कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि असल में बीजेपी बोगस वोटर बनाना चाहती है और यह उसी मास्टर प्लान का हिस्सा है जिसका ऐलान जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने किया था, जब उन्होंने 25 लाख नए वोटर बनाने की बात कही थी। सीईओ साहब ने जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने बात बता दी थी कि 25 लाख वोट हम जम्मू कश्मीर के अंदर नेम रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। और वो मास्टर प्लान इन्होंने बनाया हुआ है, ब्लूप्रिंट इनका बना हुआ है, उसी आधार पे वो चल रहे हैं। पहले जो इन्होंने कहा जी आधार होगा, ये होगा, वो होगा, 1 साल का उन्होंने रखा हुआ है, हालांकि वो भी दुरुस्त नहीं है। लेकिन अब जो इन्होंने ये कल वाला जो नोटिस है, ये तो सरीन मैं समझता हूँ लॉ जो है, प्रिवेलिंग लॉ, नेचुरल जस्टिस के भी अगेंस्ट होगा। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता रतन लाल गुप्ता की बात सही है कि जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने यह कहा था कि 25 लाख नए वोटर बनेंगे। लेकिन वो क्यों कहा था, यह रतन लाल जी बताना भूल गए। असल में जम्मू कश्मीर की पुरानी वोटर लिस्ट में 76 लाख वोटर्स थे। पिछले चुनाव के बाद से अब तक करीब 22 लाख नौजवान 18 साल से ज्यादा उम्र के हो चुके हैं। उनके नाम भी वोटर लिस्ट में जोड़े जाएंगे। इसलिए उस वक्त करीब 25 लाख वोटर्स के बढ़ने की बात कही गई थी। लेकिन मामला सियासी है, इसलिए सब इसका इंटरप्रिटेशन अपनी अपनी तरीके से कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने भी कहा कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ लोकल लोगों को ही वोट डालने का हक मिलना चाहिए। वोट के बारे में हमारी पॉलिसी है कि जितने भी ऑनरेबल लोग बाहर के हैं उनको तो वोट देना नहीं चाहिए। वो अपनी आज तक जैसे लिफाफों में पूरी कंट्री में सिस्टम है कि जो बाहर वाला होता है वो अपनी अपनी स्टेट में वोट दे सकता है। वो मैं वोट से उनको महरूम नहीं रखना चाहते हैं। वो अपनी स्टेट में जिस भी अपनी अपनी स्टेट में हैं उनको वहां से वोट आएगा, वो अपनी स्टेट में वोट डाल सकते हैं। बीजेपी की राय अलग है। बीजेपी ने वोटर लिस्ट में नॉन लोकल लोगों के नाम जोड़ने का स्वागत किया है। पार्टी का कहना है कि बंटवारे के बाद पश्चिमी पाकिस्तान से आए हजारों लोग जम्मू कश्मीर के चुनाव में वोट नहीं डाल पाते थे। अब नई वोटर लिस्ट बनेगी तो उन्हें भी अपनी सरकार चुनने का मौका मिलेगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि वोटर लिस्ट बनाने का काम संविधान के मुताबिक हो रहा है। चूंकि जम्मू कश्मीर में धारा 370 के चलते
द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 लागू नहीं होता था, इसीलिए मतदाता सूचियों में इस प्रकार के प्रोविजंस को इससे पहले यहां अलाउ नहीं किया गया। अब धारा 370 के समापन के बाद जो कानून पूरे देश में है वही कानून जम्मू कश्मीर के अंदर लागू है। इस वोटर लिस्ट पर नाम ऐड होने पर जम्मू के लोग क्या कहते हैं, यह सुनना भी जरूरी है। यहां के लोगों ने मतदाता नए बनाने के फैसले का स्वागत किया। जम्मू के निवासियों ने कहा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद लोगों को उनके अधिकार मिलने ही चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा डीसी ने, क्योंकि अभी तो हिंदुस्तान में एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान, तो इसका मतलब हर एक को राइट होना चाहिए। जो 1 साल से रहा हो हमारे, उसका डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए, तो वो आराम से वोट डाल सकता है। हमारे JNK के लीडर जाते हैं तो सेंटर में जाके मिनिस्टर बन सकते हैं, तो क्या आप आम पब्लिक वोट नहीं डाल सकती? वो हिंदुस्तान, हर एक को हक होना चाहिए, हर हिंदुस्तानी को कहीं भी जाके कहीं भी वोट डाल दे। इसको मैं बड़ी अच्छी दिशा में लेके जाता हूँ। मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा हुआ जो हुआ कि जो हैं, जैसे हम यहाँ पे रहते हैं 370 आर्टिकल था, हम बड़ी बंदों से बंदिश थे, बड़ी बातों से हम अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे जो प्रथा चल रही थी, एक निशान एक संविधान, दो निशान दो संविधान हो, तो अब वो सब एक हुआ है। सियासी लोग अपनी अपनी तरह से वोटर लिस्ट में बदलाव की व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको फैक्चुअल बात बताता हूं, वो समझने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में 18 साल की उम्र पार कर चुके 22 लाख से ज्यादा नौजवानों का नाम नई वोटर लिस्ट में जुड़ेगा। इसके अलावा 1,46,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से भागकर जम्मू कश्मीर में आए थे, लेकिन आर्टिकल 370 के कारण उन्हें अब तक वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे। अब इनके नाम भी वोटर लिस्ट में जुड़ेंगे। जम्मू कश्मीर में 14 लाख लोग ऐसे हैं जो 10 साल से ज्यादा वक्त से जम्मू कश्मीर में रहते आए हैं, लेकिन आर्टिकल 370 में लिमिटेशन थी, उसकी वजह से वो भी अब तक वोटर लिस्ट में शामिल नहीं थे। 3.5 लाख लोग ऐसे हैं जो 3 साल से ज्यादा वक्त से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, उनके नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं है, वो भी जुड़ेंगे। जहां तक वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़ने के तरीके का सवाल है, तो जम्मू कश्मीर में तो यह कहा जा रहा है कि जो 1 साल से ज्यादा वक्त से रह रहे हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ सकेगा। देश के दूसरे राज्यों में चुनाव आयोग हर 3 महीने में वोटर लिस्ट रिवाइज करता है। अगर कोई पंजाब से आकर 3 महीने से दिल्ली में रह रहा है तो दिल्ली की वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकता है। तो इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि जम्मू कश्मीर में अलग नियम लागू किए जा रहे हैं। सच्चाई यह है कि अब जम्मू कश्मीर में सही मायने में एक झंडा एक विधान लागू हो रहा है। यहां वही कानून चलेंगे जो पूरे देश में चलते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।